किसी से पूछना हो पूछ लो, सलाह लेनी हो ले लो, लेकिन आखिरी वक्त पे इनकार मत करना। नहीं सर, मैं सब कुछ सोच के आया हूँ। ठीक है, कल मेडिकल चेक वगैरह के लिए मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। क्यों, और कुछ कहना है? जी वो जो आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है कि आप किडनी के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। हाँ, मेरा एक ही तो बेटा है, उसकी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार। बोलो तुम्हें कितना चाहिए? 50,000। एक पैसा ज्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं। और सर, ये पैसे मैं ऑपरेशन से पहले लूंगा। ठीक है, जब मेरा डॉक्टर कह देगा कि तुम्हारी किडनी मैच हो जाएगी, रुपया तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगा। हेलो मिस्टर सिन्हा। हाँ, मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। आपका एडवर्टाइजमेंट? हाँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। आप क्या अपने लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। अच्छा, आपकी उम्र? सर प्लीज सर, आप मुझसे बात कर चुके हैं। उम्र तो 65 की होगी, मगर मैं 65 का लगता नहीं हूँ जी। बिल्कुल हेल्दी, कभी बीमार मार नहीं हुआ। आई एम सॉरी, आपकी किडनी मेरे बेटे के काम नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है। हेलो हेलो हेलो, उम्र ज्यादा है, शायद मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया। आइए आइए सिन्हा साहब, आइए। साहब तुम? आओ आओ आओ। आप इसे जानते हैं? अरे ये तो हमारे स्पोर्टिंग क्लब का हीरो है सिन्हा साहब। बैठो। फाइन गोलकीपर एंड ही हैज ए वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर। लेकिन तुम यहाँ सिन्हा साहब के साथ कैसे आए? हमने जो अखबार में इश्तिहार दिया था उसके लिए राजी हो गया। ये कैसे हो सकता है? साहब तुम समझते हो तुम क्या करने जा रहे हो? वो सब बातें मेरे साथ हो चुकी है, और फिर मेरे बेटे की जिंदगी बचाना आपका फर्ज है। आप मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। यू आर परफेक्टली राइट मिस्टर सिन्हा, मगर मैं पहले डॉक्टर हूँ, फैमिली डॉक्टर बाद में। और एक डॉक्टर का जो फर्ज है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। एक्सक्यूज मी साहब, मेरे साथ अंदर आओ। किडनी देने आए हो? किडनी हमारे जिस्म में क्या काम करती है, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जानते हो? ये देखो, ये है किडनी, और हमारे शरीर में यहां होती है। ये हमारे शरीर में छलनियों का काम करती है। हमारे शरीर का जो भी वेस्ट है वो इनमें से छन कर निकलता है। और अगर किडनी न रहे तो जानते हो क्या होगा? ये वेस्ट सारे शरीर में फैल जाएगा, सारा खून जहर बन जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब, मैं किडनी की मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, और अगर एक खराब हो जाए या निकाली भी जाए तो आदमी जी सकता है। उसकी नॉर्मल जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिन्हा साहब के बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई, और अगर मैं अपनी एक किडनी दे दूं तो वो जी सकेगा, और इसमें मेरा भी कुछ फायदा है। तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे किडनी की कीमत मिल रही है। ओह, आई सी। इसका मतलब है तुम फैसला करके आए हो। फिर भी साहब, एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि ऑपरेशन कोई भी हो, माइनर या मेजर, सर्जन कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जान का खतरा तो रहता ही है। जान का खतरा तो हर जगह है डॉक्टर साहब। अगर कोई रास्ते पे चले तो किसी भी वक्त आदमी गाड़ी या बस के नीचे आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, 2 में से 1 किडनी रह जाएगी तो तुम चल फिर तो सकोगे, लेकिन फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। इस साल तुम
इंटर यूनिवर्सिटी के मैच में खेल रहे हो, अगले साल तुम ए डिवीजन लीग मैचेस तक पहुंच सकते हो। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फुटबॉल कैरियर सब खत्म हो जाएगा। सर, लाखों लड़के इस देश में ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन गरीबी की वजह से या दूसरे हालात की मजबूरी की वजह से उनका सारा कैरियर बर्बाद हो जाता है। और अगर मुझ जैसे मामूली फुटबॉल प्लेयर का कैरियर बर्बाद भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आइए सर, मेरा ब्लड टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। मिस्टर सिन्हा, साहब का ब्लड ग्रुप और टिश्यूज मैच हो गए हैं। ऑपरेशन कब होगा सर? तुम कल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और यहाँ इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करो। ये ऑपरेशन तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रहा है और अपनी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। Excuse me. ये लो, 50,000 ये लो। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था सिर्फ 50,000 चाहिए, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। और चाहिए? बोलो कितना चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी दे सकता हूं। सिन्हा साहब, मैं अगर ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी, और अगर बच गया तो एक रिक्वेस्ट है, आपके इतनी फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेस हैं, कहीं भी हो एक नौकरी दे दीजिएगा। मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मगर क्लर्क, चपरासी जो भी हो, मैं अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके आपकी 50,000 चुका दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये किडनी बेच नहीं रहा हूं। मेरे फादर, मैंने जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं किया और वो बेचारे बुढ़ापे में मुसीबत में आ गए, इसलिए मुझे ये मुझे पहचाना? क्यों बे, आज नहीं लड़ेगा? देखो, मैं बहुत जल्दी में हूं और मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है, मैं क्यों लड़ूंगा? जा। संभाल के चला कर यार। क्यों, आज हीरो कुछ कमजोर पड़ गया? हीरोगिरी नहीं दिखाएगा? अशोक! चलो बे।
बाबूजी, ये 50,000 रुपए का चेक कल सुबह पहली क्लियरिंग में ही डाल दीजिए। और ये गिरवी के कागजात तैयार करवा दिए हैं, आप पढ़कर साइन कर दीजिएगा। मैं क्या पढ़ूंगा? तुम्हारे डैडी इतने बड़े वकील हैं, जो लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। तुम लोग जहां कहोगे मैं दस्तखत कर दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अच्छी तरह पढ़कर ही साइन करने चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं। आ गए। जाने कब तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे। वैसे रोज पैसे मांगते थे कार्ड छपवाने के लिए, और जब वक्त आया कहीं तुम्हारा पता ही नहीं। यह है मैटर। कल सुबह शादी के कार्ड छपने दे देना, और ये चिट्ठी शांति को पोस्ट कर देना। सर, दरवाजा बंद कर दिया है? जी। जाओ। क्या है? बाबूजी, अब बुल्टी की शादी के लिए ना आपको ये मकान बेचना पड़ेगा, ना गिरवी रखना पड़ेगा। फिर पैसे आएंगे कहां से? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तू? कितने पैसे? जितने चाहिए थे, पूरे 50,000। कहां से लाया तू? किसका घर लूटा? बाबूजी, मैंने क्यों मुझे बाबूजी कहा? निकल जा, निकल जा मेरे घर से अभी। भगवान, मेरा बेटा चोर। इस बुढ़ापे में ये यश मिल रहा था मुझे। खड़ा क्यों है? हाँ? उठा इस पाप को और चला जा मेरी नजरों से दूर। जा। बाबूजी, क्या आप समझते हैं कि मैं आपका बेटा होकर इतना गिर सकता हूं कि मैं चोरी करूं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसा मैं पुणे से लाया हूं, शांति दीदी ने दिए। शांति ने दिए? हाँ, वो घर गिरवी रखने की बात सुनी तो खुद ही दे दिए। बोली बाबूजी से कहना कि चिंता ना करे, धीरे धीरे करके चुका दे। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मुझसे इसलिए कि मैं बिना बताए चला गया था और आप नाराज ना हो जाए। तुम्हारे पास इतने रुपए देखे तो बस एक ही ख्याल आया, कहीं तुमने जाने क्यों सब पर से मेरा विश्वास उठ गया है, अपने आप पर से भी। जाओ, बहू को बुलाओ, वो इन्हें अलमारी में रख देगी। भाभी तो सो गई है। तुम्हें खाना खिलाए बगैर वो? मैंने जबरदस्ती कमरे में भेज दिया। कल से तो शादी के काम का जोर शुरू हो जाएगा। आज की रात तो आराम से सो ले। अच्छा किया तुमने, तो तुम ही रख दो, चाबी तकिए के नीचे। अरे अचानक? बाबूजी, मैं एक मैच खेलने दिल्ली जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे की ट्रेन है। आप तो सुबह पूजा में रहेंगे, इसलिए मैं। तुम दिल्ली जा रहे हो तो बुल्टी की शादी में काम कौन करेगा? मेरी एक मजबूरी है। मेरे लिए मैच जिंदगी और मौत का मैच है। अगर मैं जीत गया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करना, शादी तक पहुंच जाओ तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। जाओ, विजयी होकर आओ। आप पति बुझाकर सो जाइए, रात बहुत हो